हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोग को बता दूं, एक्सपेक्टेड जीके की जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट 5 है। आप लोग इस वीडियो को पार्ट 1 से पार्ट 4 तक नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर चैनल पे देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। आई होप आप लोग को पता होगा, आपको सिलेबस में नदियों से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं कि नदियों से संबंधित आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस वीडियो में टोटल जो क्वेश्चन होंगे नदियों से संबंधित होंगे, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, आप लोग को इस बात को जरूर ध्यान रखें। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? राइट आंसर क्या होगा? गोदावरी की सहायक नदी है। उसकी गोदावरी, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्रों में स्थित है, ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम मोहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है और भारत की सबसे लंबी नदी है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आप लोग को आंसर सबसे आसानी से बन जाएगा। इसका राइट आंसर होगा गोदावरी नदी। कौन सी है? गोदावरी नदी। आप लोग को याद रखना, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ले लेते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, आप लोग फटाफट बताना है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है। चलिए इतना तो बता ही सकते हैं। इसको आप लोग के लिए होमवर्क लिए कमेंट बॉक्स में दीजिए इसका आंसर। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका आंसर नहीं बता रहे हैं, बनेगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताया जाएगा। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे, इसका आंसर सभी लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए आप लोग को 10 सेकंड का टाइम देते हैं इसका आंसर बताने के लिए। जल्दी फटाफट आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका आंसर क्या होगा। तिरुचिरी, मैसूर, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी गिरती कहाँ है? कावेरी नदी, इसका समापन कहाँ पर होता है? राइट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों में के मध्य स्थित है? आप लोग को पता होना चाहिए कावेरी नदी जल विवाद बहुत दो राज्यों के बीच चल रहा है, वो राज्य कौन कौन से हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच चल रहा है बहुत दिनों से। आप लोग को ध्यान रखना है, बहुत बार एक क्वेश्चन आप लोग के स्टेट पीएससी एग्जाम में भी पूछा जा चुके हैं। आप लोग को इस बात को जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? यानी कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा कावेरी नदी को ही दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। किसको? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? इसका राइट आंसर होगा महाबलेश्वर के समीप है। किसके समीप? महाबलेश्वर के समीप है। आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? ये है कृष्णा नदी की सहायक। किसकी नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इंडो ब्रह्मा, इंडो ब्रह्मा है, जो इंडो ब्रह्मा है क्या है? एक पौराणिक नदी है, एक द्वीप है, एक पर्वत श्रेणी है, या एक झील है? आप लोग को बताना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एक पौराणिक नदी है। क्या है? एक पौराणिक नदी है इंडो ब्रह्मा। आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी जो है कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक के नाम से जाने, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल में शोक के नाम से जानता है। यानी पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को माना जाता है? आप लोग याद, दामोदर नदी को। वही बात की जाए कोसी नदी, कोसी नदी के जो शोक कहा जाता है वो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा छोटा नागपुर पठार से निकलती है, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लूनी नदी जो है भूमि बंधित नदी है। आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी वाह नदी जो है ये है ऑप्शन सी, गंगा। कौन सी है? गंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है।
विश्व का बृहत्तम डेल्टा किस नदी पर निर्मित होता है? ये होता है ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित होता है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती और राप्ती। इनमें से कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकेंड, नर्मदा और ताप्ती जो होती हैं पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानस किसकी नदी की उपनदी है? मानस किस नदी की उपनदी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानस किस नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है जो मानस है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग से बनना चाहिए। कौन सी नदी है? ये है नर्मदा नदी जो है भ्रंश द्रोणी से होकर निकलती है। आप लोग को पता होना चाहिए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी लंबी नदी है, बड़ी नदी है, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सोन और नर्मदा निकलती हैं, सोन और नर्मदा कहाँ से निकलती हैं? ये निकलती हैं, आप लोग को पता होना चाहिए, अमरकंटक से। कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तित किया है? ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे अधिक मार्ग का परिवर्तन करती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोसी नदी। कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग का परिवर्तन करती है, जिसके कारण इसको बिहार का शोक कहा जाता है। किसका? बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी है? हिमालय काटकर और बहकर आने वाली नदियाँ जो है वो है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। कौन है? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। कौन सी है? नर्मदा नदी। तो ये है टॉप 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में से आप लोग से कितने क्वेश्चन बने कमेंट बॉक्स में बताइए। 20 प्रश्न में से आप लोग से कितने प्रश्न बने कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।